अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज भी मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सिंगापुरियन राइस की रेसिपी। तो सिंगापुरियन राइस बनाने के लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन को स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। बोनलेस चिकन मैंने ली थी। चिकन मैरिनेट करने के लिए हमने इसके अंदर तंदूरी मसाला ऐड करना है और तिक्का मसाला ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं तंदूरी मसाला ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून के करीब तंदूरी मसाला इसके अंदर ऐड कर दें। तंदूरी मसाला ऐड करने के बाद ये चिकन टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून के करीब ऐड कर दें। मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। सबसे पहले चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स कर लेना है। ये देखें, हमने अच्छी तरीके से मसाला ऐड कर लिया। अब इसमें अंदर थोड़ा सा हमने रेड फूड कलर ऐड कर देना है ताकि चिकन का कलर है वो थोड़ा सा इनहेंस हो जाए। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन इसकी अच्छी तरीके से हो जाएगी तो इसको 2 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रख देना है। यहाँ हमने ये वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से पील ऑफ कर लेना है वॉश करके, और इसको कट कर लेना है। तमाम वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से कट कर लेंगे। सबसे पहले मैं शिमला मिर्च और गाजर इसको अच्छी तरीके से वॉश कर ली थी मैंने। कट कर रही हूँ मैं यहाँ पर क्यूब्स की शेप में हमने इसको कट कर लेना है। अब यहाँ मैं आपको ओवरऑल बताती हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए। 5 मीडियम हमने टोमेटोज़ ले लेना है यहाँ पर, और ये टोमेटो केचप ले लेना है, मायोनीज़ ले लेना है। ये 500 ग्राम हमने स्पैगेटी ली है, बेक पार्लर की लिए मैंने। और यहाँ पर मैंने ये 4 अदद प्याज ली थी, क्यूब्स में कट कर ली थी। 3 हमने गाजर लिए थे, वो क्यूब्स में कट कर लिए थे। 3 मीडियम हमने यहाँ पर शिमला मिर्च लिए थे, क्यूब्स में कट कर लिए थे। और यहाँ पर मैंने ये स्प्रिंग अनियन भी कट कर लिया था। ये तमाम चीज़ें आपने ले लेनी है। और यहाँ मैंने जो बासमती राइस लिए थे इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था और भिगो दिया था। और जो टमाटर थे मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। अब एक पैन ले लें, 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दें। ऑयल को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लें और मैरिनेटेड जो हमारी चिकन थी वो इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है। अच्छी तरीके से हमने इसको फ्राई कर लेना है। अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि हमारे चिकन का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो जाए, चेंज हो जाए। इसमें थोड़ा सा हमने पानी ऐड करना है और इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं चिकन ने जो है हमारा पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब इसको हमने दोबारा से बस थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं चिकन हमारी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी है, यानी कि पक चुकी है। तो बस इसको हमने निकाल लेना है पैन से। अब यहाँ पर मैं इसको पैन से निकाल रही हूँ। एक प्लेट में हमने इसको निकाल लेना है और निकाल कर हमने एक साइड पे रख देना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये सारी जो चिकन है वो निकाल ली है। अब इसी पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था और ये मैंने लहसुन इसके अंदर अच्छी तरीके से क्रश करके वो ऐड कर दिया था। लहसुन को हमने इतनी देर फ्राई करना है इसका कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए। ब्राउन हो जाएंगे तो इसके अंदर हमने जो ये टमाटर का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरीके से हिला लेना है, मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स कर लेना है, पका लेना है। बॉयल आने लग जाएगा तो बस हमने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ये काली मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करना है। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया था। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे ताकि हमारा जो सॉस है वो थोड़ा सा पक जाए। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सॉस अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने गाजर ऐड कर देनी है। गाजर सबसे पहले ऐड करनी है क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है। तो सबसे पहले मैंने इसमें गाजर ऐड कर दी है। गाजर को अच्छी तरीके से इसमें सॉस में मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देना है 5 से 10 मिनट के लिए। यहाँ 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर देना है। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरीके से इसको एक दफ़ा चम्मच की मदद से हिला लेना है और फिर इसमें तमाम जो भी वेजिटेबल्स हैं वो सारी ऐड कर देनी है। कैप्सिकम ऐड कर दें, प्याज ऐड कर दें और स्प्रिंग अनियन भी इसके अंदर ऐड कर देना है। अब इसमें सारी वेजिटेबल्स मैंने एक साथ इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तमाम वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से हमने पका लेना है। अब थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दें, मिक्स कर लें। अब इसको मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए वेजिटेबल्स, ताकि हमारी अच्छी तरीके से कुक हो जाएं। यहाँ पर हमारी वेजिटेबल जो हैं वो अच्छी तरीके से कुक हो चुकी हैं। थोड़ा सा हमने ब्लैक पेपर पाउडर और ऐड कर दिया था, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। सोया सॉस और चिली सॉस भी मैंने थोड़ा ऐड किया था इसमें। अगर आपको नहीं है, मतलब आप लोग कम पसंद करते हैं, तो आप लोग कम ही ऐड करिएगा। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब बस इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे जो हमने पहले ही फ्राई करके निकाल ली थी। चिकन ऐड करने के बाद इसको बस अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा ये चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे और थोड़ा सा ये टोमेटो केचप ऐड करेंगे और फिर दोबारा अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तरीके से मिक्स करने के बाद बस इसको कवर कर देंगे। बाउल में 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर ले लेना है और उसको इसमें ऐड कर देना है, थोड़ा सा पानी ऐड करके। कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया ताकि हमारी जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक हो जाए। यहाँ बस हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने एक पतीला ले लेना है, उसके अंदर हमने सॉल्ट ऐड कर देना है। बॉयल आ जाएगा तो उसमें हमने स्पैगेटीज़ ऐड कर देनी है। स्पैगेटीज़ को हमने तोड़ना नहीं है, बिल्कुल हमने साबुत ही ऐड करना है। स्पैगेटीज़ जो है हमारी वो खुद ही अंदर चली जाती हैं, नीचे से सॉफ्ट होती रहती हैं, तो वो खुद ही इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। तोड़कर हमने बिल्कुल भी नहीं डालना है और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना है और बस इसको अच्छी तरीके से चमचे से चला लेना है। यहाँ पर मैंने चावल के लिए भी पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। स्पैगेटीज़ हमारी बॉईल हो चुकी हैं, चावल के पानी में भी हमारा बॉईल आ चुका है। इसके अंदर हमने सॉल्ट ऐड कर देना है, अपने अकॉर्डिंग ही आपने ऐड करना है, जितना आपने चावल लिए उतना आपने सॉल्ट ऐड कर देना है। बॉईल आ जाएगा इसमें पानी में तो इसके अंदर हमने चावल ऐड कर देना है। चावल ऐड करने के बाद यहाँ पे बॉईल आ जाएगा और हमारे चावल बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, बॉईल हो चुके हैं यानी कि। तो बस इसको स्ट्रेन कर लेंगे। अब यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल ऐड किया है और इसके अंदर मैंने लहसुन जो है वो बारीक बारीक कट करके हमने ऐड कर दिए थे और यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी थी लंबाई में कट करके और इसको अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। ब्राउन हो जाएंगे यानी कि हरी मिर्च और जो लहसुन है वो क्रिस्पी हो जाएंगे। तो बस इसके बाद हमने इसको स्ट्रेन कर लेना है स्ट्रेनर में। यहाँ पर ये जो बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके थे, बस स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेना है अच्छी तरीके से। इसका जो ऑयल है वो हमने स्ट्रेन कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसका अच्छी तरीके से ऑयल जो है वो स्ट्रेन कर लिया है। बस हमने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। हमने इसको टिश्यू के ऊपर निकालना है ताकि जो हमारा एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाए। अब यहाँ हमने सॉस बना लेनी है सिंगापुरियन राइस की। सॉस बनाने के लिए सबसे पहले 2 टेबल स्पून हमने मायोनीज़ ऐड करना है। 1 टेबल स्पून मैंने पिज़्ज़ा सॉस ऐड किया है। 2 टेबल स्पून के करीब हमने ये टोमेटो केचप ऐड किया है और हमने 1 टेबल स्पून के करीब क्रीम ऐड की है इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हल्का सा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर और नमक ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारी जो सॉस है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इस तरीके की हमने सॉस वाली जो बॉटल होती है उसमें इसको ऐड कर लेना है। अब हमने इसको डिश आउट कर लेना है। बस सबसे पहले हमने ये राइस ऐड किए थे। राइस के बाद हमने इसके ऊपर ये सॉस ऐड की है। उसके बाद हमने ये चिकन और वेजिटेबल जो ग्रेवी बनाई थी वो हमने ऐड कर देनी है। इसके बाद हमने यहाँ पर ये स्पैगेटीज़ मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी थी। स्पैगेटीज़ ऐड करने के बाद हमने दोबारा से इसके ऊपर वही जो है वो ग्रेवी ऐड कर देनी है। ग्रेवी ऐड करने के बाद इसके ऊपर हमने जो सॉस बनाया था वो ऐड कर देना है। सॉस ऐड करने के बाद हमने हरी मिर्चें और ये जो लहसुन फ्राई की थी वो ऐड इसके ऊपर कर देनी है। यह ऐड करने के बाद मैंने इसके ऊपर स्प्रिंग अनियन का वो जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था। बस यहाँ पर हमारे सिंगापुरियन राइस जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है और बिल्कुल आसानी से बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो इसी तरीके की अगर आप लोगों को रेसिपीज़ चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। अल्लाह हाफिज़।